जो इंसान भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करता है वो फिर भी दुखी क्यों रहता है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। जब से पूजा पाठ शुरू किया है तब से और ज्यादा परेशान हूँ। कुछ ना कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। मेरा तो पूजा पाठ पर यकीन ही नहीं रहा। जब ये सब करके भी परेशान हूँ तो इससे अच्छा तो ना ही करूँ। अक्सर लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है, कभी मैं भी इनमें से एक हुआ करता था। ये सब प्रारब्ध का खेल है, कहते हैं प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। अगर गुरु कृपा हो तो अलग बात है। जब आप अपने इष्ट को पूजते हो, उनकी भक्ति में डूब जाते हो, एक पिता या माँ की तरह उन्हें याद करते हो, हर चीज कुछ नया खरीदा, कुछ दुविधा या कुछ भी उनके सामने बतियाते हो, जब आप उन्हें पाने को आतुर हो तो इष्ट भी आतुर हो जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे भी मिलना है। पर कैसे कैसे मिले, बीच में प्रारब्ध हाड़े आ रहे हैं, इन्हें कटना होगा, जल्दी से कटना होगा, तभी भक्त का अपने प्रभु से मिलन संभव है। पहले ये समझिए कि प्रारब्ध से परिस्थितियां मिलती है, अब ये आप पर है, आपकी क्षमता दृढ़ता पर है कि चाहे तो तर जाए, चाहे हिम्मत हार के डूब जाए। जब आप भक्ति में डूबते हैं तो प्रारब्ध से जो परिस्थिति आपको 1 साल बाद मिलने वाली थी वो कुछ ही महीने में आ जाती है, और उसके अगले साल बाद मिलने वाली वो भी जल्दी ही। इस तरह ये क्रम चलता है। मान लीजिए अंतिम परिस्थिति जो आपको 12 साल बाद मिलने वाली थी वो आपको 3 साल में ही मिल जाए। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही सोचता हूँ कि मुसीबत टली तो अगले ही महीने फिर कोई नहीं मुसीबत, जैसे कि मुसीबतों ने दामन पकड़ लिया हो। पर इष्ट आपको सहन करने की क्षमता भी देते हैं ताकि हर मुसीबत में आप और निखरे, और जल्द ही आप अपने पूरे प्रारब्ध भोग लेंगे कुछ 1 सालों में, जिन्हें आपको भोगने में कई साल लगने वाले थे, और बाकी जिंदगी खुशहाल जीवन जिएंगे, उस खुशी का एहसास करेंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। आप जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे, उमड़ उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम पर। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए मायाजाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वे तैयार हो गए हो, वो आने वाला है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्मफल बाकी है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसीलिए भगवान मायाजाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्द ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें अगले कई जन्मों में मिलते रहते और तुम यही भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहाँ मानते।
स्वामी जी जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वही डाल दो जहां पर ये पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए। ये क्या कहते हो? मरना चाहते हो? स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं। ये उसी कर्म का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना, हो जाना, हो जाना। इतनी पूजा पाठ कर ही लेता है तब जो दुख और कष्ट आते हैं उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर सहन कर लेता तो दुख खत्म हो जाते, कष्ट भी कष्ट जैसे नहीं लगते। हमारी अस्वीकृति सुख को दुख में बदल सकती है और स्वीकृति भारी से भारी दुख को सुख में बदल देती है। साधारण सी बात है, इसके लिए तो अध्यात्म में भी जाने की जरूरत नहीं, बस साधारण सा मनोविज्ञान। सच्चे मन से कर रहा है तब दुख तो होगा ही। मन स्वयं ही दुख का कारण है। जब तक मन है तब तक दुख है और जितने दुख होंगे मन उतना ही मजबूत होता जाएगा और दुखों को जन्म देगा। जब भोगता है तब भोग्य भी परिमाण में बढ़ जाता है। कभी गौर किया होगा कि उन क्षणों में जब मन नहीं होता कोई दुख भी नहीं होता। कभी सूर्योदय के समय आकाश की विशालता में जब हम स्वयं खो जाते हैं। निरंतर परिश्रम के बाद कुछ एक ऐसा भी क्षण आता है जब हम पूर्णतः विश्राम में चले जाते हैं। यदि हम होशपूर्वक चलें, दृष्टा होकर जिए, तब ऐसे क्षण बढ़ते जाते हैं और विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऐसे ध्यान के क्षण ही सही अर्थों में पूजा के क्षण होते हैं। शेष तो साधारणतः हम अपनी ही भय, आकांक्षा, भविष्य की योजनाओं और स्मृतियों की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे होते हैं। हमने भगवान को भी उसी क्षुद्रता के तल पर ले आया है जहां हमारा मन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और निवेदन है कि सुख की आशा तभी हो सकती है जब दूसरा खो जाए, क्योंकि दूसरा खो जाएगा तो हम भी खो जाएंगे। हमारा मन बाह्य आधारों पर टिक है। जिस दिन ये गिरे भीतर कोई जगह ही नहीं जहां मन खड़ा हो पाएगा। फिर यह क्षुद्रता कैसी? दूसरा व्यक्ति आराम की जिंदगी बसर कर रहा है तब तो यह प्रसन्नता का विषय है। हमारे भगवान जो कण कण में हैं, उस व्यक्ति के भीतर भी हैं। वे आराम कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह तो आनंद का स्रोत होना चाहिए था, पर यह भी विष बन गया क्योंकि भगवान तो बस एक यंत्र मात्र थे। असल आकांक्षा तो आराम की थी। असल आकांक्षा तो आराम की जिंदगी बसर करने की थी। वही आकांक्षा मूर्ति बन गई, वही आकांक्षा धूप बन गई, वही आकांक्षा पूजा के फूल बन गए। यह भी कोई बुरी बात नहीं, पर एक बात तो गांठ बांधनी होगी। इच्छाएं मूलतः दुख का ही बीज हैं। जिसे हम भावी सुख समझ रहे हैं वह मूलतः विष बीज है। जब वह पुष्पित पल्लवित होगा तब अमरबेल की तरह सारे पोषण को चूस लेगा। आकांक्षा कभी किसी की पूरी नहीं हुई और न कभी होगी। यह मृगमरीचिका है जो रेगिस्तान में भूखे प्यासे भटकाएगी और अंत में धूल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मन को विचार शून्य होकर जीतें, ध्यान के कमल खिलाएं। एकमात्र ध्यान ही सुख कहा जा सकता है।
पूजा पाठ करने न करने से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख तो हमारे पिछले के किए कर्म का फल है। आप पूजा पाठ करो या न करो, फल तो आपको भोगने ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप पुण्य कार्य करते हैं तो अपने पाप का बोझ हल्का कर सकते हैं। जहाँ हर कटना है वहाँ सिर्फ उंगलियां काटकर माफी मिल सकती है। अगर किसी को पूजा पाठ करने पर भी दुख का एहसास होता है तो वह पूजा पाठ का सही अर्थ नहीं जानता। उसे संत संगत सत्संग विचार की आवश्यकता है। सत्संग से दिशा प्राप्त कर दशा में सुधार कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर परमात्मा का ध्यान करते हैं उन्हें संसार का सुख दुख प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह जान जाता है कि अपना नहीं है, हम सिर्फ किराएदार हैं, बस माया के मोह में पड़कर अपना समझ रहे हैं और यही उसके दुख का कारण है। पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से ही हो चाहिए। रही बात की जो पूजा पाठ नहीं करता वह सुखी क्यों है, तो मैं बताना चाहूँगा वह व्यक्ति अपने पूर्व के किए पुण्य कर्मों का फलस्वरूप भोग रहा है, परंतु अभी वह जो कर्म कर रहा है अच्छा या बुरा उसे भविष्य में भोगने ही होंगे। हमें जो दिखाई देता वह कभी कभी गलत भी होता है।